नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 5 ऑफ में मंडे के दिन के लिए 3 स्टॉक्स हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन तीनों स्टॉक्स को हमने किस लॉजिक के बेस पर सिलेक्ट किया। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आए और आने वाले टाइम में आप इसी तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके खुद से। पहला स्टॉक है सोनाकॉम। सोनाकॉम BLW प्रेसिशन हमने क्यों सिलेक्ट किया है, डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट रखा हुआ है और अगर इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर जहाँ हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है, मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि इस लेवल में यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, एक गैप डाउन के साथ में स्टॉक खुला था और उसके बाद ये गैप हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गैप होने के बाद में ये स्टॉक ने एक बॉटम बनाया और उसके बाद में एक राउंडिंग बॉटम करके एक पूरी रिकवरी दी है और यहाँ तक आकर के इसी गैप को फिल करके इसी गैप के लेवल के ऊपर आकर के रुक चुका है। पिछले 3 दिन से आप देख सकते हैं कि स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुक रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 कैंडल स्टॉक ने एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास में बनाई है। आज के दिन में भी कल के दिन में भी एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुका था। अब अगर ये गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी तो मंडे के दिन में ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर ये स्टॉक इस गैप को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो मंडे के दिन ऊपर की तरफ भागेगा और बाइंग साइड के ऊपर आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा। इन इधर केस हमें बाइंग या सेलिंग साइड के ऊपर एक ट्रेड देखने को मिलेगा और जिन लोगों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में बैट किया है उनको इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करना पड़ेगा, जिसके वजह से स्टॉक जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक तेज मोमेंटम आ जाएगा, इधर बाइंग साइड या सेलिंग साइड के ऊपर, और उस तेज मोमेंटम में हम हमारा 1% का टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो इस रीजन से इसको सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 499 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 495 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 1% का टारगेट रहेगा और ₹2 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है STL टेक, स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज। स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक डाउनफॉल में ही है, एक लोअर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड ट्रेंड में है। कुछ दिनों पहले स्टॉक ने यहाँ पर एक बड़ा गैप क्रिएट किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी तेजी से ये स्टॉक नीचे आया था। इनफैक्ट कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुई, आई एम नॉट श्योर ये कितना 25% गिरा था, ये गिरावट थी या क्या था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जब स्टॉक यहाँ पर गिरा तो उस दिन पर जो लो क्रिएट किया यहाँ पर, वो लो से स्टॉक ने इस गैप को फिल करने की कोशिश करी और फिर वापस से आकर के उसी लेवल के ऊपर ये स्टॉक आकर के रुक चुका है। आप देख सकते हैं ये वाला लेवल यहाँ पर। तो जिस लेवल पर स्टॉक ने उस दिन गिरावट 25% की गिरावट हुई थी, तो उस दिन जो लो बनाया आज भी एग्जैक्टली उसी लो पर आकर के ये स्टॉक खड़ा है। अब यहाँ से अगर ये स्टॉक बाइंग सपोर्ट लेता है, बायर्स आते हैं और ऊपर की तरफ मूव करता है, तो बाइंग साइड के ऊपर मंडे के दिन बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसी को ये कंटिन्यू करते हुए लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करता है, तो ये स्टॉक मंडे के दिन नीचे भी आ सकता है और सेल साइड के ऊपर भी आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से इसको सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 59.70 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 59.30 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 30 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है टीन इंडिया लिमिटेड, सॉरी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये स्टॉक को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर ये लेवल अगर ड्रॉ किया जाए यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि जब ये स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया कुछ यहाँ पर एट दिस पॉइंट, फिर उसके बाद स्टॉक इस लेवल पर आकर के बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पिछले 2 दिनों से भी स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। एक नीचे से अच्छी रिकवरी दी है, 3 दिन का एक अप मूव दे करके, और फिर इसी लेवल पर 2 दिन से आकर के स्टॉक रुका है। अभी अगर ये स्टॉक बायर्स हावी होते हैं और स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो बाइंग साइड के ऊपर तेजी से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बायर्स हावी सेलर्स हावी होते हैं और स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो मंडे के दिन एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसमें सेलिंग साइड के ऊपर आपको अच्छा खासा एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। बस इसी रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 2920 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे और
2895, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, इसको चेंज कर लीजिएगा। दिस इज ये 1895 नहीं है, ये 2895 है। तो अगर 2895 के नीचे आता है तो इंट्राडे में इसको सेल करेंगे। 1% का टारगेट रहेगा और 14 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।